हेलो। 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 आ रही आवाज़ आ रही है? हाँ। हाँ जी सर। ठीक है। अपना मधुर और आवाज स्टार्ट कर रहे हैं। आगे। हेलो मधुर, माइक हुआ अभी ऑन कि नहीं हुआ अभी भी? हाँ सर। नहीं, मधुर का पूछ रहा है। मधुर। हेलो मधुर। मधुर हेलो। अभी भी माइक सही नहीं हुआ आपका? चलो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट यहाँ तक किया था। सारे डेटा टाइप्स देखे थे। टाइप कन्वर्जन समझ में आया था? टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं? हेलो। हेलो। हाँ, टाइप कन्वर्जन याद है सबको? करवाया था? आ समझ गया में सर। आया था? हाँ जी ठीक है। सर। ये हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग में 838331, उसको फ्लोट में चेंज करके देखा था, हो गया था। इंटीजर में फिर चेंज करना हो तो उससे इंटीजर में चेंज करते तो हो जा रहा था। डायरेक्ट इंटीजर में करना हो तो डायरेक्ट इंटीजर के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं यूज़र इनपुट कराना है आज। ठीक है। यूज़र इनपुट मतलब कि अभी तक देखो हम लोग जो भी इनपुट ले रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली लिख देते थे। ठीक है, मतलब हम ऐसे लिख देते थे। ये हम प्रोग्राम से डिफाइन कर देते पहले ही कि ए की वैल्यू 5 होगी या 10 होगी या 100 होगी, जो भी, या स्ट्रिंग में कोई वैल्यू होगी, तो ये हम पहले से डिफाइन कर दे रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र से अगर कोई वैल्यू लेना है तो उसके लिए आता है यूज़र इनपुट कमांड, तो इसमें यूज़ होता है इनपुट। ठीक है, पाइथन के डिफरेंस में पढ़ाया पढ़ाया था, रॉ इनपुट और इनपुट, याद है? हाँ जी सर। तो वही चीज़ है इधर पे। जैसे अगर हम कोई ए यूज़र इनपुट अगर लेना हो तो सिंपल रहता है इनपुट कमांड। इनपुट लिखो, ब्रैकेट लगाओ, इनपुट ले लेगा। ठीक। इसके आगे हम लिख दे रहे हैं डिफॉल्ट इनपुट इज स्ट्रिंग। ठीक है, डिफॉल्ट इनपुट ये स्ट्रिंग लेता है, हमेशा याद रखना। देखो प्रिंट करेंगे हम ए को, कॉमा, टाइप भी देखेंगे किसका, ए का। ठीक, रन करेंगे। अभी देखो आने लगा इनपुट लेने के लिए, देखो सेल आने लग गया। अब इसके अंदर हम कहते कुछ भी इनपुट ले लिए। ठीक, हमें सही लिखा, एंटर किया, प्रिंट हो गया हमारा ए सही, और उसका क्लास आ गया स्ट्रिंग। ठीक है। देखो हमने कहा था डिफॉल्ट मोड क्या होता है इनपुट का, स्ट्रिंग होता है। ठीक, क्लियर है इतना? हेलो। हाँ सर। ठीक, अब इसको कॉपी करके इधर नया फिर से पेस्ट करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, इस इनपुट के अब अंदर हम अभी देखो कुछ नहीं दे रहे थे, देखा था सिर्फ एक बॉक्स बन के आ रहा था, आ रहा था। हम चाहते हैं उस बॉक्स से पहले कुछ लिख के आ जाए, तो हम बॉक्स से पहले कुछ लिखना चाहते थे, इसके अंदर लिख सकते हैं एंटर, एंटर नेम लिखना हो हमें, ठीक है, या एंटर नंबर लिखना हो हमें, जो भी लिखना हो वो लिख दो। तो बॉक्स से पहले देखो लिख के आ जाएगा। अब अच्छा लग रहा देखने में, एंटर नेम या नंबर जो भी लिखना हो हमें। ठीक, मैंने ऐसे पीयूष लिख दिया, एंटर किया, प्रिंट ए कर दिया, तो पीयूष हो गया प्रिंट, और हमारा टाइप देख लिया हमने, स्ट्रिंग हो गया। क्लियर? ओके सर। क्या समझ में आया? हाँ जी अब सर। अगर हम तुमसे कहें कि यूजर से, यूजर इनपुट से दो नंबर लो एंड उसे ऐड कर दो, कर लोगे?
हाँ जी सर। कर लोगे? सर पहले उससे ए नंबर लेंगे, फिर बी लेंगे और नीचे लिख देंगे ए, एंटर प्रिंट करके ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। अच्छा, करके बताओ ए प्लस बी करने पे हो रहा है या नहीं। हाँ जी सर। करके देखो, करके। सर एक सेकंड चलाना पड़ेगा। साइड बाय साइड चलाते रहा करो। जो विंडो बटन दबाओगे और लेफ्ट बटन दबाओगे तो ये देखो लेफ्ट साइड आ जाएगी हमारी स्क्रीन। ठीक है, ऐसे इधर करोगे राइट चली जाएगी, ऊपर करोगे छोटी हो जाएगी, ऐसे करोगे पूरी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, विंडो से लेफ्ट में हमारी स्क्रीन चला लो, ये वाली जो हम शेयर कर रहे हैं वो, और राइट में अपनी ओपन कर लो तो उसमें टाइप ही करते जाओ साथ ही साथ। विंडो स्प्लिट करनी आती है? विंडोज का हाँ बटन जी दबा सर। के हाँ, विंडो का बटन दबा के राइट या लेफ्ट कर देना तो शिफ्ट हो जाएगी एक साइड पे, दूसरी पे क्लिक करके दूसरी साइड को शिफ्ट कर देना उसको, दूसरी को। दोनों आधे आधे में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्या हो गया है? सेम इशू क्या हो गया? सही सर डिस्कनेक्ट हो कर गया क्या तुम? अच्छा, कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट, कनेक्टिंग टू कर्नल ये बार बार फिर से आने लगा। अरे यार, क्यों कनेक्टिंग हो टू रहा? ये फंसा रहता है। क्या? कनेक्टिंग टू कर्नल में ही प्रॉब्लम, मतलब एरर, या तो एरर निकलेंगे या तो ये इशू निकलते रहेगा। मैं कम से कम 4 बार इंस्टॉल कर चुका हूँ उसको। देख रहे कनेक्टिंग टू एरर वाला प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों हो रहा है बार बार हमारे? तो हमें भी शायद ये हो गया। देख रहे हो पिप इंस्टॉल टॉर्नेडो कुछ करके ये तुम्हारा 5.1 की जगह 6 वर्जन हो गया, इसलिए ये चीज़ हो रही है, देखो लिखा हुआ है। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्या? इंस्टॉल करता हूँ फिर से मैं। क्या चीज़? पाइथन पूरा हाँ है? हाँ सर। तो वो आइडल के अंदर जो फाइल्स हैंगी हमारी पाइथन नोटबुक की फाइल होंगी वो हटा लेना, नीचे डिलीट हो जाए। नहीं तो रहने दो, वरना हम शेयर कर देंगे फाइल, तुम चाहे तो डिलीट करके नया कर लो इंस्टॉल।
वैसे डिलीट नहीं करना तो पिप पिप अनइंस्टॉल कर दो, पता, पिप अनइंस्टॉल और ये टाइप कर दो, कहाँ गया, टॉर्नेडो 6.0 करके ऐसे, ये टॉर्नेडो 6.0, ये अनइंस्टॉल कर लो, फिर इंस्टॉल कर लो ये पिप इंस्टॉल टॉर्नेडो इक्वल्स टू 5.1.1। हेलो हेलो हाँ, करा ये सॉल्यूशन अभी जो दिया सर, करने कर को, रहा 2 नंबर हूँ, टाइप कर ही रहे कर हो? रहा हूँ। करो करो, मतलब आपका हुआ ये वाला, ट्राई किया? हो गया सर। हो गया? हाँ जी सर। आंसर सही आ रहा प्लस करने पे? सर पिक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अरे बता दो, ऐसे ही बता दो। 5 और 6 किया तो क्या आंसर आया? 11 आया? सर 10 और 20 करा तो 30 आ गया सर। आपका पिक शेयर कर दिया, एक बार देख लो। आ गया तो सही है फिर, मतलब डायरेक्ट इनपुट लेके तुमने प्लस कर दिया और हो गया। नहीं नहीं सर, आप एक बार देख लो। टाइप कन्वर्जन किया होगा जरूर। हाँ यही, बहुत बढ़िया है। तुमने टाइप कन्वर्जन इसी में जोड़ दिया है ना यहाँ, वही देखना चाह रहे थे, हमें लगा तुम लोग ये करने वाले हो, हाँ जी इनपुट सर। करके। हमें लगा तुम लोग ये करने वाले हो, ए इक्वल्स टू एक इनपुट, बी इक्वल्स टू एक और इनपुट, ऐसे करोगे नहीं और फिर सर। उसको ये कर दोगे प्रिंट ए प्लस बी। ये वही नहीं नहीं। देखना था, ये नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या कही, इसका इनपुट इसका आउटपुट क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, ठीक है, हमने स्ट्रिंग बोला, तो हमने ऊपर देखो तुम लोगों को इसलिए ये टाइप कन्वर्जन सिखाया है। देखो हाँ जी स्ट्रिंग से सर। हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने मान लो इधर कन्वर्ट कर दिया, इधर ये ऐसे कन्वर्ट होगा, ये इंटीजर आएगा, ये सॉरी ये स्ट्रिंग आएगा पूरा इनपुट, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और बाहर लिख दिया इंटीजर या फ्लोट, जो भी लिखना हो, इसमें भी कन्वर्ट करना हो, ठीक। तो इसे भी ऐसे ही कर देते हैं, इसे भी बाहर कवर करके इंटीजर। क्लियर है? सही समझ में आया? हेलो देख रहा हूँ सर। हेलो सर, हाँ आप जैसे कुछ भी यूज कर सकते हो, इंट और फ्लोट। फ्लोट हम तभी, इंट हम हाँ तभी यूज करते हैं हाँ जब हमें डेसिमल चाहिए होता है। हाँ मतलब इंट तब यूज करते हैं जब डेसिमल नहीं चाहिए होता है। हाँ तो हम तो डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं ना वो तो। हाँ, तो भाई में डेसिमल वैल्यूज भी डाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल ये किया। अब जरूरी नहीं है तुमने जो सी में एंटर किया था, सी की जगह डायरेक्ट अंदर प्लस कर दो सी के, ये भी कर सकते थे। 5, अरे यार नंबर 6 3 9 आ गया, ठीक। ठीक है, ये समझ में आई ये चीज। ये इतना इनपुट वाला ये हिस्सा था, ये तो हमारा स्ट्रिंग लेता है, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर बता ही चुके हम, ये क्या रहता है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं हमें किसे कन्वर्ट करना है, वही चीज इधर हो गई। देखो इंटीजर में कन्वर्ट करना है और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया किसे कन्वर्ट करना है, हमने इनपुट को कन्वर्ट करवा दिया, जो भी इनपुट आएगा उसे कन्वर्ट कर देना है इंटीजर में, तो हो जाएगा कन्वर्ट। क्लियर है इतना? अच्छा सर, हाँ हेलो, हाँ, बोलो बोलो। ये पीआईपी इंस्टॉल क्या 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 लिखे थे सर? हेलो, हाँ, पीआईपी इंस्टॉल क्या लिखना था? इसको इंस्टॉलेशन क्या? जो था। अच्छा जुपिटर का, तो वो तो यही था, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक।
नहीं नहीं, दूसरा जो अभी दिखाया सर ने ये तो हो गया। थोड़ी देर पहले जो दिखा रहा था एक पेज में मुझे। अच्छा वो अनइंस्टॉल कह रहे थे वो तो हम, ये पिप इंस्टॉल अनइंस्टॉल टॉर्नेडो, उसके बाद पिप इंस्टॉल टॉर्नेडो इक्वल्स टू 5.1.1। क्या अभी जुपिटर अनइंस्टॉल तो नहीं किया ना तुमने, मतलब पाइथन हटाया तो नहीं ना? हेलो, सही, हाँ पाइथन हटा के कर रहे हो क्या फिर से? सर। क्या? हाँ सर। फिर तो फिर ये नहीं करो, तो फिर ये नहीं करो, तो फिर पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक करना है बस अकेला, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। सीरियस इशू आ रहा है सर। क्या? एक सेकंड। वो सही नहीं हुआ अभी भी? अच्छा हो रहा है सर, इशू हो रहा है। अच्छा जुपिटर नोटबुक ना, हम्म। ठीक है, हो जाने दो, उसके बाद बस वही आइकन से रन कर देना, रन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ऊपर ये बताया, ये वाला समझ में आ गया? ऐसे। इनपुट, ये दूसरे तरीके से इनपुट लिया था, ये लिख के आ गया, जिससे कि जो भी हम इनपुट कर इनपुट के अंदर लिखेंगे वो इधर हेडिंग लिख के आ जाएंगे इस जगह पे। ठीक, उसके बाद हमने क्वेश्चन दिया तो उसमें देखो ये चीज लगानी थी कि इंटीजर में कन्वर्ट करना है जो भी इनपुट आए। क्लियर? ठीक है। आगे बढ़े फिर। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद देखो प्रिंट स्टेटमेंट बता रहे हैं हम कि अभी तक हम प्रिंट कैसे करते चले आ रहे हैं। हमने ये प्रिंट किया, सिंपल ऐसे प्रिंट हो गया। अब नई लाइन में हमने प्रिंट किया तो देखो नई लाइन में नया प्रिंट हो गया, ये नई लाइन में चला गया। ठीक, तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? प्रिंट के अंदर कुछ दे नहीं रहे हैं तो कैसे हो रहा है? इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इसका पूरा सिंटेक्स देखो बता रहे क्या होता है। एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो भी हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट देंगे वो, कॉमा, सेपरेटर होता है वो बाय डिफॉल्ट एक स्पेस बार होता है। ठीक, कॉमा, एक ई एन डी होता है, एंड मतलब एंड कैसे करना, ये बाय डिफॉल्ट होता है बैकस्लैश एन। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम लिख दे रहे हैं क्या क्या चीजें हैं ये। तो जो हमारा बैकस्लैश एन है वो है न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, न्यू लाइन लिख दे रहा है, अकेला छोटा हो जाएगा। ठीक, एक न्यू लाइन होता है, ये बैकस्लैश एन होता है। बैकस्लैश टी ये होता है हमारा टैब्ड। ठीक है, टैब कहते हैं इसे, टैब मान लो अकेला टैब। टैब का मतलब कि 4 स्पेसेस। ठीक, 4 स्पेसेस का मतलब होता है टैब। क्लियर? हेलो, हाँ सर। ये होता है हमारा पूरा पाइथन का सिंटेक्स, इतना। ठीक है, इधर से इधर तक, प्रिंट से इधर तक। ठीक है, ये जितना ये दिख रहा है लिखा हुआ यहाँ तक, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अब देखो हम एक एक चीज देख लेते हैं। हमने अगर लिखा है ऐसे ए कॉमा बी, ठीक, और उसके बाद नई लाइन में हमने लिखा प्रिंट बी कॉमा ए, मान लो ऐसे लिख दिया। ठीक, रन करेंगे ए कॉमा बी, और ये देख रहे हो बीच में, देख रहे हो क्या आ रहा है, एक स्पेस बार आ रहा है ऑटोमेटिकली, देखो आ रहा है। हम्म। हेलो, बाकी सब भी देख रहे हो हाँ हाँ। पीयूष? पीयूष, हाँ ठीक है, एक स्पेस बार आ रहा है तो देखो क्या हुआ, ये हमने बताया ना सेपरेटर इसमें बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट वाली चीजें लिखी हमने।
बाय डिफॉल्ट एक स्पेस बार होता है और एंड में एक बैकस्लैश एन होता है, मतलब कि न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब नई लाइन में चला जाएगा। तो देखो दोनों चीज प्रूफ हो गई, दोनों के बीच में सेपरेटर देख रहे हो, एक स्पेस बार आ गया ऑटोमेटिकली, और एंड में देखो क्या हुआ, वो नई लाइन में चला गया। ठीक है, नई लाइन में प्रिंट करने लगा। अब देखो इसको चेंज कर देते हैं हम। हमने बोला कॉमा करके इसके अंदर सेपरेटर जो कि स्पेस बार था उसे हटा के अब हमने क्या करा, इसकी जगह हम कर दिया कि ABCD आ जाओ। देखो रन करेंगे, तो सॉरी ये चीज गलत लग गई। ठीक है, अब रन करेंगे तो ABCD आ गए दोनों के बीच में। ठीक, इसके बीच में और स्पेस बार दो, और स्पेस बार भी लगा दिया दोनों साइड, ये लग गया स्पेस बार ABCD स्पेस बार। क्लियर, ये चीज समझ में आई? हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये चीज समझ में आई। सेपरेटर, SCP मतलब सेपरेटर है। सेपरेटर हमने बोला जो स्पेस बार था ये बाय डिफॉल्ट स्पेस बार होता, अगर हम कुछ भी ना लिखेंगे तो ये स्पेस बार होगा बीच में। ठीक, दोनों के बीच में स्पेस बार होगा। अगर ऐसे हमें चेंज करना है तो कॉमा करके हमें लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि सेपरेटर जो कि इक्वल करके हम चेंज कर दे रहेंगे एक स्पेस बार ABCD और स्पेस बार से। रन करेंगे तो देखो बीच में ये चीजें जुड़ जाएंगी उसके। सेपरेटर मतलब इन दो को सेपरेट करना, इन दो को A और B को सेपरेट करने में बीच में ये लगा दो, ये बोल दिया हमने। ठीक, या बीच में A लगा दो तो A लगा दिया उसने, या बीच में X लगा दो तो X लगा देगा। ठीक, क्लियर है इतना? ठीक, उसके बाद रहेगा हमारा क्या, तीसरी क्या आर्ग्यूमेंट थी, एंड। ठीक है, एंड होती है। हमने बोला एंड जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, बैकस्लैश n है। बैकस्लैश n का मतलब होता है नई लाइन। तो देखो नई लाइन में लिखना शुरू हो गया 3 और 6। ठीक, हम इसे नई लाइन की जगह हमने कह दिया इधर पे एक स्पेस बार लगा के हेयर लिख दो और स्पेस बार लगा दो फिर से। तो देखो एंड में मतलब कि ये A चलेगा सबसे पहले, फिर सेपरेटर चलेगा, मतलब कि दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या आएगा, तो X चलेगा, फिर B चलेगा। खत्म हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट खत्म हो गए सारे। उसके बाद एंड चलेगा कि एंड में क्या आना है, तो हमने बोला एंड में हेयर आना है। ठीक, तो रन करेंगे तो देखो एंड में हमारा क्या हो गया, हेयर आ गया। तो अब देखो नई लाइन में नहीं गया, ये देख रहे हो नई लाइन में नहीं गया 3 और 6, उसी के आगे आ गया। हेलो, उसी के आगे हमने देखो लिख दिया हेयर। हम चाहे तो इधर ऐसे भी कर सकते कि एंड में हमने बोला कुछ भी नहीं करो, स्पेस बार भी नहीं दो, कुछ भी नहीं करो ना, नई लाइन में जाओ। तो ये करेंगे तो उसी से जुड़ के लिख गया वो 3 और 6। ठीक है, उसी से जुड़ के लिख गया। एक स्पेस बार दे देंगे तो एक स्पेस बार आ जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, इधर हम अगर चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं। हमने बोला ये पहले ऐसा करना है, एंड में ABCD लिख दो, या चलो छोड़ो अपना नाम दे देते हैं, सही लिख दो, फिर बैकस्लैश n कर दो, और फिर से बैकस्लैश नहीं, फिर उसके बाद न्यू लाइन, फिर स्पेस करके और फिर लिखना शुरू कर देना ये 3 और 6 को। ठीक, इतना बोला। तो रन करेंगे, 6 हुआ, सेपरेटर चला, B ऑब्जेक्ट चला हमारा जो कि था 3, तो वो चला। फिर देखो एंड में हमारा सही लिख के आया। सही के बाद देखो हमने क्या लिखा था, बैकस्लैश n। ठीक है, बैकस्लैश n लिखा था तो क्या हुआ, नई लाइन में गया वो, तो नई लाइन पे इधर आ गया। फिर हमने लिख दिया क्या, न्यू लाइन, तो न्यू लाइन लिख के आ गया हमारे पास। ठीक है, तो न्यू लाइन लिख के आ गया। उसके बाद एक स्पेस बार दिया था, तो देखो ये स्पेस बार दिया हुआ है इधर, स्पेस बार आ गया। उसके बाद 3 और 6 चल गए, बाकी के आगे का चल गया फिर वो जो भी था। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ये इसके आगे अब देखो बैकस्लैश t और यूज करेगा। बैकस्लैश t का मतलब होता है टैब। देखो बीच में एक स्पेस आ गया इतना, टैब का मतलब होता है 4 स्पेसेस, तो 4 स्पेसेस का स्पेस आ गया था। ठीक, सर 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 एक बोलो। हेलो, ये ऑब्जेक्ट और सेपरेटर के एक बार थोड़ा सा रफ एक्सप्लेन कर दोगे मुझे? इससे देखो ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला ऐसा करते हैं, दोबारा ही लिख दे रहे हैं ये हटा पूरा। तो दोबारा हम ये रन किया तो क्या हुआ, पहले देखो ऑब्जेक्ट क्या चलता है, पहले 6 चलेगा कि A के अंदर 6 है,
ऊपर ही हमने रखी थी ए और बी की वैल्यू, वही वैल्यू ले रहे हैं हम। ठीक, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 3 है, वही प्रिंट हुआ। और फिर तो नई लाइन में 3 हुआ प्रिंट, जो कि बी की वैल्यू थी, और ए की वैल्यू 6 हुई प्रिंट। सिंपल। उसके बाद हमने ये चीज़ें बताई थी प्रिंट के अंदर, ये चीज़ें कुछ होती हैं, ये हिडन होती हैं। ठीक है, ये होती जरूर है लेकिन हिडन रहती हैं, लिखी हुई दिखाई, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली चलती हैं, बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यूज हैं, डिफॉल्ट चलेंगी ये। तो डिफॉल्ट क्या है, तो देखो सेपरेटर है। ठीक है, एससीपी होता है सेपरेटर, जो कि क्या होता है, स्पेस बार होता है एक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेस बार होता है इतना। ठीक, तो वो देखो हर हर वैल्यू, जितनी भी हम वैल्यूज देंगे उन सबको सेपरेट करेगा एक स्पेस बार से। ठीक है, देखो स्पेस बार से सेपरेट कर रहा है। हम इसके आगे देखो और वैल्यूज रख दें, हम फिर से ए रख दें, फिर बी रख दें, फिर बी रख दें, फिर ए रख दें। ठीक है, नीचे वाली हटा दो, देखो सबके बीच में देखो स्पेस बार आ रहा है, आ रहा। ठीक, बोलते चलो हाँ। ठीक है, इसके बीच में स्पेस बार आ रहा है, तो मतलब ये प्रूव हो गया कि सेपरेटर चल रहा है, स्पेस बार जो है वो चल रहा है सेपरेटर, मतलब कि दोनों के बीच की चीज। तो हमने बोला कॉमा, हमने कहा कि सेपरेटर को, जो कि स्पेस बार था, उसकी जगह पे हमने कह दिया कि उसे 4 स्पेस बार कर दो या इतने स्पेस बार कर दो। जो रन करेंगे तो सबके बीच में देखो इतने सारे स्पेस बार आ गए, आ गए। या बीच में ए बी सी डी या एक्स रखना हो, देखो एक्स रख देंगे तो सबके बीच में एक्स लग जाएगा, लग गया। ठीक है। ठीक, तो ये सेपरेटर होता है, सेपरेटर हम चेंज कर सकते हैं। हमने कहा सेपरेटर में ही नई लाइन कर दें अगर हम बैकस्लैश एन। ठीक है, बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो देखो क्या होगा, एक नंबर प्रिंट होगा, फिर सेपरेटर चलेगा। सेपरेटर क्या होता है, इन दोनों के बीच की चीज। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कैसे करना है हमें ये बताता है ये। तो हमने बोला सेपरेट करो, नई लाइन से सेपरेट कर दो, तो देखो हर एक वर्ड नई लाइन में चला जाएगा। देखो एक, फिर देखो नई लाइन, नई लाइन, नई लाइन, सारे नई लाइन में चले गए, नई लाइन से सेपरेट हो गए सबके सब। क्लियर है? Clear है। स्पेस बार दे दिया इसलिए ऐसा हो गया, स्पेस बार नहीं देंगे तो लाइन बाय लाइन आ जाएगा। ठीक, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, हम सेपरेटर को ऐसा करते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, सिंपल एक्स कर दे रहे हैं इसके बीच में। ठीक, ये हो गया, एक्स 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 आ गया। अब इसके क्या है, इसमें एक एंड ऑपरेटर भी होता है इसके अंदर का एंड सिंटेक्स भी होता है। एंड मतलब क्या होता है, अंत। ठीक है, एंड नाम से समझ में आ रहा है, मतलब कि एंड वाली चीज, सबसे आखिरी की चीज। तो हमने बोला सबसे आखिरी की चीज क्या होती है, बैकस्लैश एन होती है ये बाय डिफॉल्ट। अगर हम देखो ये बी और ए भी चलाएंगे, ठीक है, बस एंड को अभी हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, एंड को हटा दिया, रन करेंगे तो देखो नई लाइन में देखो चल रहा है, ये चल रहा है नई लाइन में 3 और 6 आ रहा है, बी और ये ए 3 और 6 नई लाइन में आ रहा है। तो हमने बोला इसको एंड को बैकस्लैश एन से हटा के अब हम चेंज करना चाहते हैं। हमने कहा बैकस्लैश एन से हटा के अब इसको इक्वल इक्वल कर दो। ठीक है, इक्वल इक्वल लगा दो इस जगह पे। तो अब देखो, अब रन करेंगे तो देखो इक्वल इक्वल लग गया एंड में। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्रिंट चल गया बी और ए, तो देखो इधर ये आ गया। अगर ये नहीं चलाएंगे तो एंड वाला तो इधर का चली गई, एंड में ये करना है। अब जो भी चलाएंगे उसके आगे का, तो वो उसी के आगे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ना कि नई लाइन में जाएगा। अगर नई लाइन में चाहते हो तो इसी के आगे अब हम बैकस्लैश एन लगा दो, तो क्या होगा, नई लाइन में चला जाएगा। ठीक, तो अब रन करेंगे तो नई लाइन में चला गया। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ। ये या चाहते हैं हम नई लाइन में जाके फिर क्या कहते, बैक से मतलब नई लाइन में जाके फिर इक्वल इक्वल लगाओ, तो देखो रन करेंगे तो नई लाइन में जाएगा और फिर इक्वल इक्वल लगाएगा उसके आगे, क्योंकि उसके आगे इक्वल इक्वल है। ठीक, अगर हम ये पहले कर देंगे इक्वल इक्वल, तो पहले इक्वल इक्वल करेगा फिर नई लाइन में जाएगा, इक्वल इक्वल किया उसने, ठीक है, फिर नई लाइन में चला गया। क्लियर इतना? ठीक है सर। समझ में आ गया? प्रिंट स्टेटमेंट में ये दोनों चीजें सेपरेटर और एंड अच्छे से। ठीक है सर। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, और सेपरेटर और एंड हम चेंज कर सकते हैं। सेपरेटर दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में काम करता है, एंड काम करता है जब पूरा चल जाएगा, तब सबसे एंड में क्या करना है, नई लाइन में जाना है कि कुछ करना है, इसके आगे क्या करना है। ठीक, क्लियर हो गया इतना? नोट कर लिया तुम लोगों ने? हेलो, हाँ सर, मेरा क्लियर है। नोट कर लिया? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। क्या हो गया, कुछ बोल रहे? हेलो,
नहीं सर, हो गया हो गया। जब हो गया तब देखो, अगर हम ऐसे कहें कि एक ए वैल्यू मान लो, अभी हम इनपुट यूजर से नहीं ले रहे, हमने ऐसे ही लिख दिया 10, ले बी वैल्यू ले ली, वो ले ली 16 मान लो ले ली। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो क्या करें, ऐसे ये प्रिंट आता, ठीक। अब प्रिंट के अंदर देखो लिखा कैसे कैसे जाता है, ठीक। प्रिंट की स्टेटमेंट और वर्क कैसे करती है, इसके अंदर हम ऐसे भी दे सकते हैं स्ट्रिंग करके कि द सम ऑफ नंबर इज, कॉमा, कॉमा मतलब इसके बाद क्या करो, ए प्लस बी को जोड़ के लिख दो। जब रन करेंगे तो देखो द सम ऑफ टू नंबर इज, और देखो 26 लिख के आगे, ठीक है। क्लियर? हेलो? हाँ सर। हाँ जी सर। इसी के आगे और कॉमा करके हम फिर स्ट्रिंग लिखना चाहते तो हियर इज स्ट्रिंग, फिर से स्ट्रिंग लिख दो, तो उसी के आगे से और स्ट्रिंग भी लिखना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद कॉमा करके फिर ए देना चाहते हो, फिर से ए दे दो तो ए आ जाएगा 10, ठीक है। समझ में आई ये चीज? ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रिंट स्टेटमेंट हो गया हमारा। प्रिंट स्टेटमेंट में ये चीजें समझ में आई कैसे लिखा जा रहा है प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रिंट स्टेटमेंट के भी देखो फंक्शंस होते हैं ये, ठीक है। प्रिंट फंक्शंस, ये इसमें दो टाइप के होते हैं प्रिंट फंक्शंस। प्रिंट फंक्शन में दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा परसेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डॉट फॉर्मेट, ठीक। याद रखना ये चीज, डॉट फॉर्मेट, दो चीजें होती हैं। तब देखो दोनों चीजों को हम डिटेल में देखेंगे हर एक, मतलब एक एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे लिखते हैं एक ए इक्वल्स टू, मान लो, चलो हम वैल्यूज पहले से ही लिख दे रहे हैं 5 और b इक्वल्स टू 28, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू ले ली, ये छोड़ो इसको, भी सिंपल ही है 28, ठीक। अब इसके बाद क्या है, देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं परसेंट वाला फंक्शन, ठीक है। परसेंट वाला फंक्शन हम देखेंगे तो इधर लिख देते हैं हैश 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 करेंगे, मैं थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं ये परसेंट वाला फंक्शन देख रहे हैं, ठीक। एक हमने 5 वैल्यू ले ली, ऐसा करते हैं अलग अलग डिजिट्स लेते हैं, एक लेते हैं फ्लोटिंग नंबर और एक सी ले लेते हैं, वो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये ले लिया इस तरीके से। उसके बाद क्या है, अब ये परसेंट वाली यूज करनी है, तो परसेंट वाली यूज करने के लिए देखो इसके अंदर कई चीजें होती हैं। इसका मतलब होता है, पहले हम लिख के बता दे रहे हैं इधर, तो कैसे करते हैं, देखो प्रिंट, ठीक। प्रिंट तो हमारा काम करेगा, प्रिंट मतलब कि प्रिंट करके हमें दे दो आउटपुट, ठीक। तो हमने प्रिंट लिखा, अब इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अब उसके बाद देखो क्या है, इसके अंदर बस लिखते चले जाएंगे, जहां जहां हम परसेंट लगाएंगे, ठीक है, जहां जहां हम परसेंट लगाएंगे वहां वहां समझ लेना स्पेस बार है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है मान लो, ठीक। तो अब देखो हम लिखते हैं, मैंने बोला कि द नंबर ए इज परसेंट, ठीक है। परसेंट क्या है हमारा, ये डी, एंड बी इज परसेंट एफ, एंड सी इज परसेंट एस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद कॉमा, नहीं इसका कॉमा नहीं आएगा, इसके बाद सीधे परसेंट ब्रैकेट लगा के दे देंगे हम, क्या क्या वैल्यूज आएंगी हमारी। हमने बोला कि ए है, फिर बी है और फिर सी है, ठीक। और इसको देखो पहले हम रन करके दिखा देते हैं। द नंबर ए इज 5 आ गया हमारा, बी वैल्यू ये देख रहे हो पूरी आ गई है, सी वैल्यू पीयूष देयर थी हमारी, ठीक, ये आ गई वैल्यूज। अब देखो हमने देखो जी क्या लिखी है, परसेंट डी, परसेंट एफ और परसेंट एस, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि परसेंट डी का मतलब होता है हमारा इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर, परसेंट एफ का मतलब होता है हमारा फ्लोट नंबर, ठीक, और परसेंट एस का मतलब होता है हमारा स्ट्रिंग। समझ में आया इतना?
ठीक है सर। हेलो, ठीक है। हम देखो इधर अगर हम चेंज करना चाहेंगे, अगर हमने कहा देखो स्ट्रिंग की जगह पे अगर हमने इधर डी लिख दिया, या मान लो ये डी की जगह पे इधर हमने स्ट्रिंग रख दिया, तो अब देखो रन करेंगे तो एरर दे देगा, वो कहेगा कि आपने ये सही तरीके से नहीं लिखा है, जो हमारा परसेंट डी होना चाहिए था, जो कि नंबर था, उसे आपने स्ट्रिंग दे दिया है। तो देखो यहाँ पे है, जो कि हमारा कहते नंबर होना चाहिए था, वहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दिया, तो ये एरर दे दिया इसने। ठीक, ये गलत नहीं लिख सकते हम, जो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। और इधर देखो ये भी गिनती फिक्स ही रखनी पड़ेगी, मतलब देखो 3 फिल इन द ब्लैंक है, परसेंट डी, परसेंट एफ और परसेंट एस। ठीक है, ये 3 फिल इन द ब्लैंक है, तो उसके लिए 3 वैल्यू ही चाहिए। अगर इधर हम एक वैल्यू भी हटा देंगे तो ये एरर दे देगा। देखो लिख के आगे क्या, नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कम पड़ गई उसके पास, तो हम जो सी देंगे तो आपको चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको उल्टा सीधा कर देंगे तो भी ये गलत हो जाएगा। हमने बी कॉमा ए दे दिया मान लो, तो ये चल गया, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो सकता था तो चल गया। इसलिए ये लो परसेंट ही एक इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इसको इसने, हो सकता था हो गया। और परसेंट डी ये वाला हो गया, तो ये देखो ये भी ये कन्वर्ट हो गया परसेंट एफ में, जो कि हमारा इंटीजर नंबर था। और अगर हम इधर पे ऐसा करें, फ्लोट वाली जगह पे अगर सी रखेंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक, क्लियर है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। जो चीज़ हो सकती है वही करेगा, जो नहीं हो सकती है वो नहीं करेगा। जैसे कि देखो वाला हो गया था ऊपर, अभी यार ये ए और सी वाला हो गया था, क्योंकि जो हमारा फ्लोट नंबर है वो कन्वर्ट हो सकता है इंटीजर में, तो कर दिया उसने। और जो हमारा कहते हैं इंटीजर नंबर है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता था, तो कर दिया उसने। और बाकी तो ऐसे ही था, वो स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही था, तो ऐसे ही लिख गया। ठीक है, जो हो सकता था वो करा, जो नहीं हो सकता था तो एरर दे दिया। तो ये चीज़ देखिए इसमें इसमें ये चीज़ बहुत ख़राब है कि बार बार हमें परसेंट एस, परसेंट एफ, परसेंट डी इन सब का याद रखना पड़ता है। और जितनी गिनती इधर दी है उतनी ही गिनती के स्पेसिस के लिए ये बनाना पड़ेगा इधर चीज़ें, है ना। हेलो, हाँ सर। सर ये इसमें ये चीज़ बहुत बेकार है कि तीन, जैसे कि देखो तीन तीन वैल्यूज लिए हमने, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एस, मतलब 3 फिल इन द ब्लैंक लिए। तो 3 फिल इन द ब्लैंक के लिए 3 ही वैल्यू ले सकते हैं हम। ठीक है, 2 वैल्यू लेके ऐसे नहीं कर सकते कि फिल कर दें किसी तरीके से, वो नहीं हो सकता इसमें। तो इसके लिए आगे हमारा फंक्शन आया एक और, जो कि है हमारा डॉट फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, जो डॉट फॉर्मेट था इसमें इसमें कोई भी कहते वो नहीं था कि परसेंट डी, परसेंट है, कुछ भी नहीं था। ये मतलब ये समझ लो हमारे फिल इन द ब्लैंक की तरह है कि एक ब्लैंक बना दिया, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि परसेंट डी ही वैल्यू आएगी या परसेंट एफ ही वैल्यू आएगी। उनने कहा एक फिल इन द ब्लैंक है, तो उसके अंदर तुम कुछ भी रखो, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक, तो अब देखो इसको भी रन करके देखते हैं। हम यही 3 वैल्यूज नीचे ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पेस्ट कर ली। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, अब इसके अंदर सेम इसी तरीके से लिखेंगे द नंबर इज। ठीक है, द नंबर इज। अब देखो इसमें क्या कहते वैल्यूज को फिल करना हो तो करली ब्रैकेट्स का ये बनाना पड़ेगा, देख रहे हो करली ब्रैकेट्स का ये बनाना, तो ये स्पेस बार हो गया। तो हमने लिखा द नंबर ए इज समथिंग, मतलब ये स्पेस बार हो गया एक तरीके से, मान लो फिल इन द ब्लैंक, एंड बी इज समथिंग एंड सी इज समथिंग। ये आसान लगा। उसके बाद क्या है, डॉट फॉर्मेट लिख दिया अपना सिंपल, डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट लगाए और डायरेक्ट वैल्यू दे दी हमने। ए के अंदर ये भर दो, बी के अंदर ये भर दो, सी के अंदर ये भर दो, मतलब पहले स्पेस में ए भर दो, दूसरे स्पेस में बी भर दो, तीसरे स्पेस में सी भर दो, सिंपल। ठीक है, देखो रन करेंगे, भर गया सब कुछ। इसमें कोई वो झंझट नहीं है कि परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एस लगाओ। आसान है ये अच्छा है। है ना, यही अच्छा है, यही एडवांस निकला था, यही आजकल सभी यूज करते हैं, कोई वो पुराना वाला बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो और क्या है, अब इसके अंदर देखो और चीजें हम दिखाएं। ये इसको कॉपी कर लेते हैं लास्ट प्रिंट वाली लाइन को, और नए नए प्रिंट दिखाते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। इधर हमने ये पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद देखो जैसे अगर मान लो हम पहली वाली में, इसमें इंडेक्सिंग चलती है। ठीक है, हमेशा याद रखना पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी हम तुमसे कहेंगे इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग हमेशा याद रखना है, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम
0, ठीक ठीक है। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 का मतलब है हमेशा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे चलती है इंडेक्सिंग, ठीक। तो हमने बोला ये पहली वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 का मतलब ये a, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या होता है, 0 होता है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता, 1 होता, बाय डिफॉल्ट 2 होता, और स्पेसेस बनाते जाएंगे हम लोग ऐसे, तो उसके अंदर 3 हो जाएगा, फिर उसके अंदर और बनाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसके अंदर नंबर आते जाते हैं। अब देखो अगर हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले नंबर्स को हटा देते हैं, इधर नीचे रखते हैं नंबर, देखो 0 1 और 2, जो रन करेंगे सेम आउटपुट आया, कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लो सब सेम है, क्लियर, ठीक। अब देखो हमने क्या कहा, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। 0 का मतलब ये 0 वाली जगह पे ये 0 वाला प्रोडक्ट आएगा, मतलब वैल्यू आएगी 0, मतलब कि a इधर रखिएगा, b इधर रखिएगा, c इधर रखिएगा 2 वाली जगह पे। अगर हमें चेंज करने हैं, चेंज करने के लिए या तो यहाँ चेंज कर दो ABCD, या समझ लो यहाँ कुछ यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे चेंज कर लो। हमने बोला इधर पे 2 वाली वैल्यू रख दो, ठीक। ऐसे करते हैं, इसको नहीं करते हैं, रुको, इसे ऐसे ही रहने दो, इसी ऐसे ही प्रिंट होने दो, नया लिख देते हैं नीचे, ठीक। नया लिख दिया। अब इधर हमने कहा इधर पे 2 वाली वैल्यू को ले लो, इधर पे 1 वाली वैल्यू को ले लो, और इधर 0 वाली वैल्यू को ले लो। रन करेंगे तो देखो चेंज हो गई, ए में अब ये देखो 2 वाली वैल्यू आ गई, मतलब 0 1 और 2, तो सी वाली वैल्यू इधर पे आ गई, देखो ये लिखी आ गई, पीयूष इज हियर, आ गया। और देखो इधर पे कौन सी थी, 1 वाली वैल्यू, तो 1 वाली वैल्यू तो हमारी 3 पॉइंट समथिंग ही थी, और 0 वाली वैल्यू तो हमारी 5 थी, तो देखो इधर आ गई, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? हेलो हेलो, नहीं सर। ठीक। अब देखो इसको दोबारा प्रिंट करते हैं। अब इसके अंदर देखो हम ये भी कर सकते हैं, हम कहें कि सिर्फ 2 ही 2 वैल्यू को ले लो सब जगह, हमने कहा 2 2 और इधर पे भी 2, तो सब जगह 2 वाली वैल्यू लिख देगा, पीयूष इज हियर, पीयूष इज हियर, पीयूष इज हियर, ठीक। हम सारी जगह चाहते हैं कि 1 वाली वैल्यू ले लो, तो सारी जगह 1 वाली वैल्यू ले लेगा। 1 वैल्यू पता ही है कौन सी है, मतलब कि बी है, ठीक है। 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, 0 ये है, 1 बी है, तो 1 वाली वैल्यू सारी जगह आ जाएगी। तो रन करेंगे, 1 वाली वैल्यू आ गई सारी जगह, ठीक, क्लियर। तो इसका मतलब ये है हम और भी स्पेसेस बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमने इधर बोल दिया इधर 2 वाली वैल्यू ले लो, इधर 0 वाली वैल्यू ले लो, रन किया तो देखो आगे 2 वाली वैल्यू आ गई, उसके बाद 0 वाली वैल्यू आ गई, ठीक। तो इसमें चाहे जितनी हम यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग नंबर को यूज करके, ठीक है, इंडेक्सिंग नंबर को यूज करके चाहे जितनी वैल्यू रख सकते हैं। परसेंट वाले, मतलब ये जो हमारा परसेंट वाला मेथड था उस जैसा नहीं है कि इधर 3 वैल्यू हैं तो 3 ही वैल्यू उधर पे देनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें चाहे जितनी वैल्यू दो, बस इंडेक्सिंग नंबर बता दो कहाँ से आ रहा, बस, क्लियर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब बस ये है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सारी खाली छोड़ दो। अगर हम देखो सारी खाली छोड़ देंगे तो ये एरर देगा, देखो अगर हम सारी खाली छोड़ देंगे तो देखो एरर देगा। तो तुम्हें पता है क्यों एरर देगा, हमने बता चुके, खाली रहती तो क्या होता है, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 और इधर 4, तो इतनी वैल्यूज तो हम पे है ही नहीं, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। वापस वैल्यू सारी दे देते हैं, कर देते हैं, दिख गया, क्लियर। ये चीज समझ में आया, प्रिंट का डॉट फॉर्मेट और परसेंट वाला फंक्शन। हेलो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं सर, मेरी तरफ से क्लियर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या देखते हैं हम कि एक प्रिंट का एक और चीज देख लेते हैं, वो सिंपल सही है। प्रिंट मतलब कि एफ स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसी के आगे हम इधर ऐसे ही लिख दे रहे हैं, छोटा सही है, कुछ ज्यादा खास नहीं। एफ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं कि दिस इज और दिस ए वैल्यू इज, ऐसे लिख दिया हमने, दिस ए वैल्यू इज
और समथिंग करके ऐसे लिख दे रहे थे हम लोग डॉट फॉर्मेट करके। अगर मान लो हमें ऐसे नहीं लिखना तो इधर क्या है एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले एफ लिख दो बस इधर, तो एफ स्ट्रिंग तैयार हो गई हमारी। और इसके अंदर हम सिंपल लिख सकते हैं कि क्या चाहिए हमें, ए चाहिए तो देखो ए आ गया इधर, ठीक। इधर बी चाहिए तो ये वैल्यू को ला के रख देगा बी, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। एफ स्ट्रिंग बस ऐसी बार वर्क करती है, एफ लिखो उसके बाद ये लगा दो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। उससे जुड़ा हुआ हमेशा में जुड़ा हुआ होना चाहिए, अलग करोगे तो ये एरर दे देगा, ठीक। जुड़ा हुआ रखा देखो लिख के ओके। उसके आगे बढ़ते हैं अब हम ऑपरेटर्स है इसमें, ठीक है। ऑपरेटर्स में देखो कई टाइप के ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, अर्थमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, मिसलेनियस, स्पेशल, लॉजिकल, बिटवाइज, ठीक है। बहुत सारे हैं इसके नेम्स, हम ऐसा करते हैं इधर से ले लेते हैं। आ गया ये इसमें, जब तक ऐसा करो तुम लोग ये करो। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। ये जब तक ऐसा करो एक वैल्यू लो, मतलब यूजर से इनपुट लो 2-3, ठीक। मतलब ऐसा मान लो एक नाम लो और अपनी एक फेवरेट डिश का इनपुट लो, 2 इनपुट लो, एक नाम लो और एक फेवरेट डिश का। और प्रिंट से हमें इस तरीके से लिख के दिखाओ कि माय फेवरेट डिश, माय नेम इज दिस एंड माय फेवरेट डिश इज दिस, ठीक। इस तरीके का आउटपुट बना लोगे डॉट फॉर्मेट से, हाँ जी सर। ये बना के देखो एक बार सभी लोग। ये लिस्ट का कंसेंट देख लिया हमने, डेटा टाइप देख लिया, प्रिंट फंक्शन देख लिया, कन्वर्जन देख लिया था, यूजर तो इनपुट देख स्ट्रिंग को लिया। पूरा स्ट्रिंग लिखना होता है, एसटीआर चलता है? क्या चीज, हाँ जी सर। क्या चीज? तो जैसे कि हम फ्लोट लिखते हैं तो पूरा एफएलओटी लिखना होता है, एफएलओटी। अब स्ट्रिंग में हाँ, पूरा स्ट्रिंग लिखना होगा, एसटीआर चलता है? एस टी आर चलेगा, सिर्फ एस टी आर। ये ऑपरेटर्स दे भैया। करो पहले वो करो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सबने मेल कर दिया था, हमें मेल बोला था करने को। हेलो, हेलो, हाँ सर। अभिनव @crowd.in पे बोला था मेल करने को, कर दिया था सबने? क्या किया? कर दिया था कि नहीं? मेल करने को कही थी ना कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सईद ने तो कर दिया था। हाँ, सईद ने कर दिया है। बाकी सब भी कर देना, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है। ईमेल कर देना, वो बताया था अभिनव@crowd.in पे। ठीक है सर। ओके। हो गया सही।
नहीं, अब कुछ नहीं करो। हेलो सईद। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, अरे मैसेज कर रहे हैं, इसी पे पूछ लेते हैं उनसे वॉइस पे। सर टॉर्नेडो कुछ नहीं करना है, बस अब पिप इंस्टॉल किए थे, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक करो, बस जुपिटर अब चलाना शुरू कर दो, चल जाएगा। मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है सर। अभी भी नहीं हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी फिर से दिक्कत आने लगी? हेलो। हाँ। पूरा पूरा पाइथन वाइथन सब हटा के फिर से करा तुमने क्या? हाँ सर, पूरा पाइथन ने हटा, मैं एटलीस्ट 4-5 बार हटा चुका हूँ सर, नहीं हो रहा है। पाइथन हटा दिया फिर भी कर रहा है, फिर नहीं हो रहा है? बार बार इंस्टॉल कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो वही फिर ट्राई करके देखो, पिप अनइंस्टॉल टॉर्नेडो। पहले अनइंस्टॉल करो, पिप अनइंस्टॉल टॉर्नेडो। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना, वही स्क्रिप्ट फोल्डर पे। सर हेलो, क्या हो गया? एक सेकंड सर, शो कर रहा हूँ। करा किसी ने? हो गया प्रिंट कि नहीं हुआ? सर हो गया। हो गया? हाँ जी सर। क्या बोला था हमने करने को? माय मतलब नेम इज समथिंग एंड माय फेवरेट डिश इज समथिंग, इस तरीके से करना था प्रिंट। और क्या यूज करके? डॉट फॉर्मेट। सर पिक भेज दिया आपको। मधुर, आपको आ गया? नहीं आए तो मैसेज में बता देना, अगर कोई चीज नहीं आए तो। ठीक है, आगे बढ़े फिर।
हेलो सईद, हाँ सर। क्या हुआ? अभी भी नहीं हुआ सही? हेलो, हाँ सर। अभी भी नहीं हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? यार फिर क्या करेंगे? ऐसा करो फिर, ये ट्राई करके देखो। जो हम बोल रहे हो ट्राई करके देखना। ये टाइप करो, रुको, हम देख देख रहा है, पहले ये ट्राई करके देखना। क्या हो सकता है? पाइथन 3 माइनस एम पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल वो टॉर्नेडो करके देखो। पिप इंस्टॉल टॉर्नेडो और इक्वल इक्वल 5.1 ए 5.1, ये ट्राई करके देखो, ये रन कर रहा है। एक सेकंड। वही कहते CMD में रन करना है, स्क्रिप्ट फोल्डर में ओपन करके CMD। हो रहा है? इंस्टॉल हुआ कुछ? एक सेकंड। कर रहे हो? करो। इंस्टॉल होने लगे तो बता देना कि इंस्टॉल होने लगा। मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ। ये जो मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ? वो हो नहीं रहा क्या अभी भी? ना, नहीं हो रहा है। क्या कुछ एरर दे रहा है क्या टॉर्नेडो इंस्टॉल में? आपको सेंड किया हूँ। सेकंड ना। अरे पिप पिप भी अपग्रेड नहीं है। अच्छा देखो, ये लिखा हुआ है अपग्रेडिंग पिप वाया, अपग्रेडिंग वाया था, और देखो फिर इन्वर्टेड कॉमा में देखो लिखा हुआ है पिप, सॉरी, पाइथन हाइफन एम पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप, लिखा हुआ है ये। हाँ हाँ हाँ। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पूरा पार्ट कॉपी करके पेस्ट करके एंटर कर दो, तो ये पिप अपग्रेड हो जाएगी हमारी पहले तो। हो गया? करा? एक सेकंड। Python is now recognized as an internal or external command. ये इनपुट कर दिया, ये वाला पाइथन हाइफन एम, ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया ना इतना लाइन, हाँ जितनी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थी पूरी, हाँ हाँ हाँ। तो भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है Python is now recognized as an internal or external command. अरे यार तुम गलत जगह, तो एक सेकंड ना, नहीं सही जगह तो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हो। अच्छा, एक तो ये तुमने टॉर्नेडो वाली कमांड भी गलत चलाई है। ये इक्वल इक्वल के बीच में देखो स्पेस दे दिया तुमने, ये देख रहे हो, यहाँ स्पेस दे दिया तुमने, ये इधर स्पेस नहीं आना है। हेलो, हाँ सर एक्चुअली। वो इक्वल हटा के करो अब। इक्वल के बीच पहले जो स्पेस लगा दी तुमने वो हटाओ। हुआ? हो रहा है। हो रहा है? अब देखना ये लास्ट में लिख के आएगा कि पिप पहले, पहले लिख के आएगा कि ऑलरेडी फाउंड हुआ तुम्हारे सिस्टम में टॉर्नेडो, तो देखना कौन सा वर्जन लिखा हुआ आएगा, फिर अनइंस्टॉल लिख के आएगा कि अनइंस्टॉल कर रहा है उस टॉर्नेडो।
बताना कौन सा वर्जन इंस्टॉल था तुम्हारे में ऑलरेडी। आपको फोटो सेंड करना। ठीक है, सबसे एंड की करना, सबसे एंड में लिख के आएगा कि ये वाला वर्जन इंस्टॉल था। अच्छा, अभी ऊपर तक जितना करा उस समझ में आया, क्लियर सबको? हाँ सर। मधुर तुम्हें आया? साउंड तो आ नहीं रही, लिख के ही बोल दो। मधुर ये साउंड के लिए कुछ तो करो, ये ऐसे तो हो भी नहीं पाएगा। सर आपको फोटो सेंड किया मैंने, देखिए को। हाँ, टॉर्नेडो 6.0.4 था, अब सही है, हो गया। अब रन करके देखो, इसी के आगे लिख दो जुपिटर नोटबुक और एंटर मार दो। लिख दो जुपिटर नोटबुक और एंटर कर दो। देखो अब जुपिटर नोटबुक ओपन हुई, बताना अब चल रहा है सही कि नहीं। काम तो कर रहा है। हुआ अब सही चला? सही है। हाँ। ठीक है सर। चल रहा है? चल रहा है सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैं चेक कर रहा हूँ, कनेक्शन चला गया फिर से। फिर से वही कनेक्शन टू कर वो चला गया क्या फिर से? हाँ, क्लोज कर दे रहे हो क्या तुम? ये जो ओपन रहता है इसको क्लोज तो नहीं कर देते? इसको। ये ये देखो, ये आता है GUI, ये बन के आता है जिधर से अपन नोटबुक क्रिएट करते हैं भाई। ये ओपन करते हो तो ऐसे ओपन होती होगी पाइथन नोटबुक, तो उसे क्या क्लोज कर देते हो पिछली वाली को? यही सर। नहीं करते? नहीं हो रहा अभी भी? रिस्टार्ट किया है, देखता हूँ फिर। तो जल्दी बताओ फिर। सर कंटिन्यू कीजिए सर क्लास। क्या क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास करें फिर कंटिन्यू? ओके 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 वेट। ओके यार लाइट बच जाएंगे, चार्जिंग खत्म हो गई है। 24 हो बची, चलो हो जाएगा उतने में तो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक, पहला हमारा ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखो क्या आता है हमारा, ये सारे फंक्शन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, ये ब्रैकेट को हम हटा देते हैं इधर से। सिंबल सिंबल दिखाई दे रहे हैं सबको? हाँ सर। सिंपल वाले फंक्शन थे, तो ऐड का मतलब एडिशन, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक, बीच में कॉमा लगा दे रहे तुम लोग, क्लियर हो जाएगा, ये इसका पार्ट है। ये कॉमा एक्सपोनेंशियल डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। ठीक, इन सब पे तुम लोग अप्लाई करो अपने कोड। क्या? दो यूजर इनपुट लो, ठीक है, लिख दे रहे इधर हम।
टू यूजर इनपुट लेने हैं, उन सब पे सारे मेथड अप्लाई करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। ठीक, ठीक है। इतना करो, इतना ये वर्क करो जल्दी से। ठीक है, ये करो, फिर आप बताओ इन सब में क्या मतलब, इनमें डिफरेंस क्या है, ये एक मल्टीप्लाई और ये दो मल्टीप्लाई वाले में फर्क क्या है, और ये एक स्लैश और ये दो स्लैश में फर्क क्या है। ठीक है, जल्दी करो, बताओ। ओके। हो गया सर। हो गया, हाँ सारे कर लिए सारे। हाँ सर, प्लस ठीक माइनस है, हाँ ठीक है, अभी ये सबने कर लिए। पीयूष आपने कर लिए? फिर कर रहा हूँ। कर रहे हो, करो जल्दी जल्दी। अब ठीक है, ये बताओ सही, फिर इसमें और इसमें क्या फर्क था, सिंगल मल्टीप्लाई और डबल मल्टीप्लाई में? सिंगल मल्टीप्लाई एक में डबल है सर, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, दो बार क्या? दो बार चला जाते हैं सर। दो बार चला देगा मतलब, जैसे अगर हमने 2 और 3 का मल्टीप्लाई चलाया, सिंपल एक मल्टीप्लाई, तो वो 6 देगा। ठीक है, और ये डबल मल्टीप्लाई वाला चलाया तो क्या होता, तो क्या आंसर आएगा 2 और 3 का अगर करेंगे तो? बोलो आई थिंक 41 टाइम्स चला जाता है सर, क्या? 41 टाइम्स तक जा रहा है सर मल्टीप्लिकेशन। 3 ने 5 को मल्टीप्लाई नहीं। किया, आंसर्स आ रहे हैं। चलो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, अभी देखते हैं, पहले पीयूष कर लें। पीयूष कर लिए? तो मेरे इसमें पता नहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, जब मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबा रहा हूँ ना सर, हाँ, तो वो आंसर नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। और स्टार 1 क्या आ रहा है इधर, इस जगह देखो, एक सेकंड सर, किधर सर? इस जगह नहीं सर, स्टार हाँ जी तो सर, नहीं आ स्टार रहा? आ रहा है? हाँ जी सर, रीस्टार्ट कर दो, मतलब ये इसको रीस्टार्ट लॉगआउट। कर दो नोटबुक को। नहीं, लॉगआउट नहीं, यहाँ से ये दिख रहा है रीस्टार्ट द कर्नल, कहाँ से? ये रीस्टार्ट कर दो। अरे ये रहा, दिख रहा है? हाँ जी सर, इसे क्लिक कर दो और रीस्टार्ट कर दो। वो ये हो गया कि ये रनिंग हो गया, ये सेल रनिंग में चला गया। अब ये रनिंग में चला गया तो ये चलेगा नहीं आगे। सर रिस्टार्ट करने के बाद स्टार हट गया,
उसके बाद भी जब मैंने एंटर किया हो गया। हो गया अब? हाँ जी सर। तो बताओ मल्टीप्लाई और ये डबल मल्टीप्लिकेशन सिंबल का क्या फर्क है, पता चला कुछ? सर कर रहा हूँ। करो जल्दी करो। ये अभी जितना अभी हम ये बेसिक्स कर रहे हैं ऑपरेटर्स इधर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये पूरी पाइथन में ये यूज होंगे, पहले बता दे तो अच्छे से कर लेना। मधुर आपको आ रहा है? आवाज तो आ नहीं रही है हमारे पास, तो बता दो, लिख के ही बता दो क्या आ रहा है समझ में। अभी ऊपर जितना बताया है ये प्रिंट फॉर्मेटिंग वगैरह पूरा। हेलो मधुर, वो इधर या नहीं? हेलो हेलो मधुर। ठीक है, चलो फिर क्या बता रहे थे? हाँ समझ ये नहीं टू। आया इसमें सर। सर जैसे कि मैंने 5 लिया हम्म, ये एक्सपोनेंशियल वाले में, तो उसने हाँ आंसर दिया मुझे 3125। छोटे नंबर लिए तो क्या आया? हाँ जी सर। जैसे 5 into 2 कर रहे हो तो 10 आ रहा है, और 5 डबल into 2 कर रहे हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 25 आ रहा होगा, देखो। सर आ रहा है 5। हाँ जी सर। ठीक है, आया तो क्या समझ में आया क्या है ये? अच्छा, ये सर पूरा पावर है, एक्सपोनेंशियल कर देता है। ठीक है, आगे पावर समझ। है, पावर है। हाँ जी सर। ठीक, वही चीज है। ए इक्वल्स टू 5 रखा हमने, बी इक्वल्स टू, अगर ये सिंपल 2 रख दिया, हमने प्रिंट किया ए प्लस बी। ठीक, दूसरा प्रिंट किया हमने ए माइनस बी, सिंपल। तीसरा प्रिंट किया ए मल्टीप्लाई बी। इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के बाद डबल मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल डिवाइड और मॉडुलस। ठीक, इन सब के आउटपुट देखते हैं। देखो एडिशन तो सिंपल है, 7 आ रहा है, मल्टी सब्ट्रैक्शन सिंपल आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 5 into 2 10 हुआ, 5 to the पावर हो गया ये। ठीक, ये हो गया, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं 5 की पावर 2। ठीक, क्लियर समझ में आ गया क्या हो रहा है इधर पे? हाँ जी सर। ठीक, और ये देखो 5 डिवाइड बाई 2 हुआ तो देखो 2.5 आया। ठीक, ये डबल डिवाइड हुआ तो इसका मतलब देखो इधर लिखा हुआ है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब कन्वर्ट इनटू इंटीजर। ठीक है, कन्वर्ट कर देगा ये इंटीजर नंबर में, जो भी, चाहे फ्लोट आए चाहे इंटीजर आए। इंटीजर आएगा तो इंटीजर ही रहेगा, और फ्लोट आएगा तो उसे इंटीजर कर देगा। तो देखो 2.5 था तो उसे 2 बना दिया उसने। अगर 2.9 होगा तो भी 2 बनाएगा ऐसे। ठीक है, उसे पॉइंट के बाद की कोई डिजिट से मतलब नहीं है, चाहे 2.99 भी आएगा तो भी 2 कर देगा उसे, वो कन्वर्ट करके। क्लियर? हेलो? मतलब सर उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फर्क हाँ, है बस बस। बस इंटीजर में कन्वर्ट करेगा उसे। ये मतलब नहीं है कि 5.99 2.99 भी होगा तो भी उसे वो 2 ही बनाएगा, 3 नहीं करेगा। ओके सर। ठीक, उसके बाद है ये मॉडुलस। मॉडुलस ये क्या है? रिमाइंडर है। ठीक, इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो देखो 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 रिमाइंडर आता है, तो 1 दे दिया इसलिए इसने आउटपुट। क्लियर?
समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कहते हैं लॉजिकल गेट्स की तरह है। फिजिक्स में अगर पढ़ा हो क्लास 11 वगैरह में रहता है लॉजिकल गेट्स, तो उसमें रहते हैं ना एंड, और, नॉट, ये सारे गेट्स होते रहेंगे। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब होते हैं। ठीक है, अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो हम बता दे रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं हम कि वर्क कैसे करते हैं। तो ये रहा इसकी वर्किंग। कॉपी करो इसे इधर से उधर, इधर बता देते हैं क्या क्या चीजें इसकी। एंड है, और है, और नॉट है, और वर्किंग इसकी ये है। देखो वर्किंग कैसे काम करती है। एंड और में देखो क्या रहता है, नॉट का मतलब तो अपोजिट हो जाएगा, वो अभी हम बताएंगे। ये एंड और इम्पोर्टेंट है। एंड और में देखो क्या है, अगर हम तुमसे कहें जो ट्रू, और ट्रू का मतलब ट्रू है। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज है। अगर मान लो अगर हमने तुमसे कही कि जाओ दुकान पे जाओ, स्प्राइट लेके आओ, या फिर का मतलब होता और। ठीक है, स्प्राइट और फेंटा। ठीक, हमने ऐसे कहा तुमसे, नहीं छोड़ो, थम्स अप और स्प्राइट ऐसे बोला। ठीक, तो तुम क्या करोगे, पहले पूछो दुकान पे कि थम्स अप है, वो कहेगा हाँ है, तो तुम लेके आ जाओगे, इसलिए ट्रू आंसर हो गया। ठीक, दूसरी क्या चीज, हमने पूछा कि थम्स अप है, उसने बोला हाँ है। फिर दूसरी चीज फेंटा है, उसने कहा नहीं है, तो हम तो थम्स अप लेने आए थे तो हम लेके आ गए। ठीक है, तो ट्रू हो गई वैल्यू। क्लियर? फिर तीसरी चीज, हमने बोला थम्स अप है, उसने कहा नहीं है, हमने पूछा फेंटा है, उसने कहा हाँ है, तो हम लेके आ गए। ठीक है, आंसर ट्रू। तीसरी, फिर लास्ट पॉइंट, हमने पूछा थम्स अप है, हमने पूछा, अरे चल तो जाओ माउस, हमने पूछा थम्स अप है, उसने बोला नहीं है, हमने पूछा फिर फैंटा है, उसने कहा वो भी नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं लेके आएंगे, इसलिए फॉल्स। क्लियर? ठीक है, हेलो? ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर एंड वाली कंडीशन देखो कैसे काम करती है। एंड वाली कंडीशन होती है कि जैसे समझ लो हम डोसा खाने गए, डोसा के साथ पूछा हमने सांबर है, उसने बोला हाँ है, तो हम खाएंगे डोसा। ठीक, फिर हमने पूछा डोसा है, उसने बोला हाँ है, फिर हमने पूछा सांबर है, उसने कहा नहीं है, तो हम नहीं खाएंगे। ठीक है, एंड दोनों चीजें होनी चाहिए तभी वो चीज होगी। अब देखो डोसा के लिए सांबर जरूरी है, अगर होगा तभी हम खाएंगे दुकान पे। ठीक है, एंड का मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए उसके पास, तभी हम लेंगे उससे। हमने पूछा डोसा है और सांबर है, तो हाँ खाएंगे। डोसा है और सांबर नहीं है, तो हम नहीं खाएंगे। ठीक है, डोसा नहीं है और सांबर है, तो फिर नहीं खाएंगे। अगर दोनों चीज है ही नहीं है तो हम खाएंगे ही नहीं, तो फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? हाँ सर। ये एंड कंडीशन समझ में आ गई, एंड कैसे वर्क करेगी, और समझ में आ गई और कैसे वर्क करेगी। क्लियर? लास्ट नॉट कंडीशन देखो, नॉट कंडीशन कैसे काम करती है। अगर हम लिख देंगे नॉट ऑफ ऐसे ब्रैकेट के अंदर हम देंगे, ऐसे समझ लो ए की वैल्यू मान लो, इधर हम ऐसे नई लाइन में करके लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ए इक्वल्स टू मान लो हमने बोला कि ट्रू है। ठीक, हमने नॉट के अंदर ए दे दिया, तो जो आउटपुट ये देगा, वो आउटपुट ये देगा क्या, फॉल्स देगा, फॉल्स। नॉट का मतलब अपोजिट कर देता है ये। ठीक है, नॉट का मतलब होता अपोजिट। ठीक है, तो ये अगर ए की वैल्यू अगर ट्रू होगी, ठीक है, ट्रू होगी, तो ये इसको फॉल्स बना देगा आउटपुट में। अगर फॉल्स होगी तो इधर ट्रू बना देगा। क्लियर? समझ में आ गया सबको लॉजिकल गेट कैसे काम करते हैं? हेलो? हाँ जी सर। क्या इसको अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ए की वैल्यू हमने ट्रू सेट करी, हमें शायद रखना ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। ठीक, तो अब देखो हमने कहा ए की वैल्यू ट्रू, बी की वैल्यू मान लो फॉल्स। ठीक, हमने इससे बोला, प्रिंट किया, हमने बोला उससे कि ए एंड बी, तो देखो क्या होगा, आउटपुट बताओ क्या आएगा। ऊपर मत देखना, ऊपर देखोगे तो आंसर तो मिल ही जाएगा। एंड का क्या मतलब होता है, एंड बीच में ट्रू एंड लगा फॉल्स दिया, प्रिंट मतलब होगा। कि दोनों कंडीशन जब होंगी, मतलब डोसा और सांबर दोनों मिलेगा तभी हम खाएंगे।
एक भी चीज नहीं होगी तो हम नहीं खाएंगे, तो देखो फॉल्स आ गया। इसी के बीच में अगर हम और लगा देंगे तो पेप्सी की आ गई हमारी कंडीशन, क्या फेंटा मिलेगी तो ले आओ या फिर स्प्राइट मिलेगी तो ले आओ। तो अगर देखो फेंटा मिल रही है मतलब थम्स अप मिल रही है तो हम लेके आ जाएंगे, तो ट्रू हो गया देखो है। और अगर कहते थम्स अप और स्प्राइट दोनों ही नहीं मिल रही है तो हम फॉल्स, कुछ भी नहीं लेके आएंगे। और अगर स्प्राइट भी मिल रही हो, अगर थम्स अप नहीं मिल रही और स्प्राइट मिल रही है तो हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी दोनों में से तो हम लेके आ जाएंगे। अगर दोनों ही नहीं मिलेंगी तो हम क्यों लेके आएंगे कुछ भी, जब हमें पीनी ही नहीं है इनके अलावा कुछ और। ठीक, क्लियर है? ठीक है सर। ये अब नॉट भी देखो, इसी के आगे नॉट भी देख लेते हैं हम। प्रिंट करेंगे हम नॉट ऑफ ए, ठीक है। नॉट ऑफ ए क्या होगा, फॉल्स का मतलब ट्रू। तो देखो रन करेंगे, ट्रू हो गया, हो गया। अब यही नॉट ऑफ ए को अगर हम इसके अंदर रख दें, इधर से हटा के अगर इस जगह पे रख दें, तो अब देखो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, अब बताओ। ट्रू आएगा आउटपुट या फॉल्स आएगा, क्या आएगा आउटपुट? बोलो जल्दी बोलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना हमारी? हेलो हेलो, हाँ सर, एक बार दोबारा रिपीट कर देते। क्या सर रिपीट करना बताओ। आवाज बंद हो गई थी, क्वेश्चन एक बारी आवाज बंद हो गई थी, वो चला रहा था। क्वेश्चन रिपीट करना है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है। क्वेश्चन में हमने ये बोला है कि नॉट ऑफ ए और बी, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? अब आवाज आ गई? हाँ जी सर, एक मिनट कर रहा हूँ। वेरी गुड मधुर, वेरी गुड। जल्दी सर बोलो। ट्रू आएगा। बोलो, रन कर रहे थे मतलब टाइप करके? नहीं सर, सोच रहा था कुछ देर के लिए। हाँ, सोचना ही तो था इसमें। देखो नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए मतलब उल्टा कर दो, तो फॉल्स है तो इसको ट्रू कर दो, तो ट्रू और फॉल्स, बी की वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स, मतलब और लग गया बीच में, और का मतलब था हमारा कोई भी एक। तो देखो एक ट्रू हो गई थी वैल्यू तो ट्रू आ गया आंसर, ठीक। समझ में आ गया ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन? हेलो, ठीक है। इसके बाद देखो कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं हम लोग। सर लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। हाँ बताओ। ये लाइन का मतलब समझाइए तो मुझे एक बार। ये वाली नॉट वाली, ये तो नॉट ऑफ ए का मतलब क्या होता, अपोजिट कर देंगे हम। हमने बोला था नॉट ऑफ ए मतलब क्या होता, अपोजिट कर दिया। नॉट के अंदर हम जो कुछ देंगे उसे उल्टा कर देगा ये। ट्रू होगा तो फॉल्स बना देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू फॉल्स थी, तो इधर पे आएगी तो क्या बन जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये हो जाएगी इतनी कंडीशन में, ठीक है। तो इतनी कंडीशन में जब ये ट्रू हो गई और उसके आगे हमने क्या लिख रखा है, उसके आगे लिख रखा हमने और बी की वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। तो अब देखो ट्रू और फॉल्स का आउटपुट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा तो ट्रू आ गया, ठीक है। और का मतलब होता कोई भी एक ट्रू होगा तो दे देगा हमें, मतलब कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तो हम ले आएंगे, ठीक है। एंड का मतलब डोसा सांभर याद रखना, तो याद रहेगा अच्छे से कि दोनों चीज होंगी तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, ठीक। कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से समझ में आ रहा है, कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब दो चीजों का कंपैरिजन, ठीक। दो चीजों का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, तो इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाले सिंबल आएंगे, देखो ये रहा, ठीक। कॉपी कर लेते हैं इधर से, इधर पेस्ट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में देखो ये सिंपल इतने आसान है, क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, बस इतनी ही है, सिंपल।
ये तो नाम से मतलब इतने तो तुम लोग कॉमन सेंस लगा दोगे। अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और तुमसे बोले हम कि ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा बोले, तो बताओ ट्रू या फॉल्स, क्या आउटपुट आएगा? false। फॉल्स। फॉल्स, सिंपल, ठीक है। और लेस देन बोलेंगे, ए सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, रुकना, लेस देन बी बोलेंगे तो ट्रू आ जाएगा, ठीक। दोनों वैल्यू अगर 5 कर देंगे तो false। फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली देखता है सिंपल ग्रेटर देन या लेस देन। ये पूछेगा क्या ए लेस देन बी है, स्ट्रिक्टली पूछ रहा है, अगर ऐसा है तो ही दो ट्रू, वरना फॉल्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये बराबर है। अगर हम इसके बीच में अगर इधर एक इक्वल लगा देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी लीनियंट हो जाएगा फिर ये इक्वल से। वो कहेगा ए लेस देन है या फिर बराबर है बी के, ऐसा पूछ रहा हो। तो लेस देन तो है नहीं, बराबर वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू दे दिया इसने, ठीक। हम इधर डबल इक्वल चेक करेंगे, ठीक है। डबल इक्वल क्या काम करता है? डबल इक्वल करता है कि दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। हम पूछ रहे हैं क्या ए इक्वल है बी के, ऐसा पूछ रहे हैं। डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वल चेक करवा रहा है इससे। तो हमने इधर रन करेंगे तो ये ट्रू देगा, अगर अगर ये अलग होगी वैल्यू तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक। ठीक है, हेलो, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? नॉट इक्वल आता है। नॉट इक्वल से भी समझ में आ रहा होगा, अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो ये ट्रू दे देगा। देखो रन करेंगे, ट्रू दे दिया इसने। अब ये बोल रहा कि ए नहीं है बराबर बी के, तो ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है बताओ? हेलो, सही बोल रहा है। ये कोड हमारा कह रहा है कि ए जो वैल्यू है वो नहीं है बराबर बी के, ऐसा बोल रहा है। तो ये सही बोल रहा है क्योंकि 5 और 6 बराबर नहीं है, वो सही बोल रहा है, तो ट्रू है ये कंडीशन, ठीक। अब इसके आगे देखो, इसमें और चीजें क्या यूज होती हैं। ये रन कर दिया हमने। अब नीचे देखो आते हैं। अब ये ऊपर हमने देखो ट्रू और फॉल्स पढ़ा था, और देखो ये ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन चेक कर रहा है एक तरीके से, ट्रू और फॉल्स आउटपुट दे रहा है हमें। तो हम इसकी यूज करके कंडीशंस भी बना सकते हैं। हमने समझ लो बना दिया कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है। तो हमने बोला कि ए, इस तरीके से बोला कि प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी है और ए जो है वो लेस देन बी है, ऐसा बोला। तो बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? अब बोलो। A less than B। बहुत बढ़िया मधुर, ट्रू आएगा क्या? वेरी गुड, ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू? देखो ए इक्वल टू बी, पहले उसने ये चेक किया, तो ए इक्वल टू बी ये कैंसिल हो गया, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, हाँ। ठीक। फिर और लगा हमारा, और क्या करता है? कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा। तो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी क्या है? ए इज लेस देन बी। तो देखो ए इज लेस देन बी ट्रू है। हेलो, जल्दी बोला करो। ये ट्रू है, तो ये ट्रू हुई और ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो बीच में और लगा है। और क्या करता है? एक भी ट्रू होगा तो ट्रू दे देगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू थी तो ट्रू दे दिया उसने। अगर इसी जगह अगर हम और की जगह एंड लगा देते तो ये फॉल्स दे देगा। क्योंकि फॉल्स क्यों देगा? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू देगा ये। तो अब अगर हम देखो इधर नॉट इक्वल लगा देंगे तो अब ये ट्रू दे देगा, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन के बाद कौन सा ऑपरेटर? रुकना, ऊपर देखना, बिटवाइज ही है, ठीक है। तो बिटवाइज काम करता है हमारा, इसको कॉपी करते हैं, बस नीचे आ जाओ। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है हमारा, कंपैरिजन करता है बाइनरी नंबर्स पे। बाइनरी नंबर मतलब 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ये होते हैं। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज पे वर्क करता है, 0 1 की, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। कि हम जो कोडिंग लिख रहे हैं ये सबसे पहले कन्वर्ट होती है कि 0 1 के फॉर्मेट में, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में।
फिर रन होती है, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं। अब देखो हमने कहा a इक्वल्स टू 10 या a इक्वल्स टू 6 और b इक्वल्स टू 3 लिख दिया मान लो, ठीक है। हमने प्रिंट करा a एंड कहाँ गया, एंड डॉलर क्यों लगा रहा है, एंड b रन करेंगे। देखो 2 आउटपुट आया। अब तुम कहोगे 2 कैसे आया, तो इसके लिए अब हमें इसकी बाइनरी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है वो तुम लोग ढूंढो, ठीक है। देखो हम पुराना एग्जाम्पल बता दे रहे तुम्हें, ठीक। देखो पुराने एग्जाम्पल में हमने लिया क्या था, 10 वैल्यू ली थी। इसकी बाइनरी वैल्यू ये होती है, ठीक। और देखो 0 का मतलब, ये कॉपी कर ले रहे इधर से, तुम लोग के पास भी पेस्ट कर दे रहे इधर, ये जरूरी पॉइंट है, ठीक है। 0 का मतलब होता है हमारा फॉल्स, 1 का मतलब होता है हमारा ट्रू। ये शायद तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं हम, है ना। हेलो हेलो, हाँ जी सर। ये 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाइनरी वैल्यू बनाएगा 0 और 1 के फॉर्मेट में। इसमें बस यही है, एंड का मतलब होता वही एंड वाला फॉर्मेट लगेगा जो हमारा क्या था, लॉजिकल एंड और पढ़ा। हेलो, लॉजिकल एंड और पढ़ा, वही चीज लगनी है इधर पे। बाइनरी नंबर बनेगा 0101 ऐसे करके, ठीक है। हमने समझ लो इधर 10 दिया था, तो 10 की डिजिट हमें पता है ये होती है, 4 की डिजिट ये होती है। अब इसके बीच में हमने बोला अगर एंड लगाना है, तो एंड का मतलब क्या होगा, ये पहला 0 और इसका पहला 0, मतलब कि फॉल्स एंड फॉल्स, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं क्या है। अगर इसको एंड लगाते हैं तो देखो सारी वैल्यू 0 बन जाएंगी। देखो 1 एंड 0 मतलब ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स मतलब डोसा और सांभर नहीं है तो नहीं खाएंगे, दोनों चीज नहीं है तो नहीं खाएंगे। डोसा है सांभर नहीं है तो सॉरी, डोसा नहीं है सांभर है तो नहीं खाएंगे, ठीक है। वही चीज बन गई, सारी बन गई 0। हेलो, ठीक है। एंड कंडीशन समझ में आ रही ना, एंड कंडीशन कैसे लगती है। ये हमारे फॉल्स हैं 0 और 1 हमारे ट्रू हैं, तो देखो ट्रू एंड फॉल्स, तो हमारा क्या बनेगा, फॉल्स। क्लियर। हेलो, फिर से बोलिए सर। अरे यार तुम लोग सुनते नहीं एक बार में। तो हम इसी, रुक जाओ पहले इसी को कॉपी कर लें अपने पास, इधर कर देते हैं तुम लोग के पेज पे, ठीक। मैंने पेस्ट किया। अब देखो समझो पहले तो 10 की वैल्यू ये है बाइनरी में, ठीक। 4 की वैल्यू ये है बाइनरी में। फिर उसके नीचे देखते हैं ये वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो सबसे पहले हमने इधर ऑपरेशन क्या लगाया, और नहीं लगाया, ये और होता, ये हमारा एंड ऑपरेशन हुआ, ठीक है। अब ये एंड ऑपरेशन लगाया हमने, तो इसका देखो आउटपुट कैसे बनता है। अब देखो ये मतलब एंड ऑपरेशन देखो वर्क कैसे करता है हमें पता है, ऊपर हमने कर दिया, यही है, याद है सबको, ठीक है। सबको अच्छे से आ गया कैसे वर्क करता है ये, तो हमने बता दिया 0 मतलब होता फॉल्स, 1 मतलब होता ट्रू। तो अब देखो एंड ऑपरेशन लगाओ इस पे, ये 0 और ये 0 मतलब कि फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या बनेगा बताओ, बोलते हो जल्दी जल्दी। ट्रू, फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्या पढ़ रहे हैं यार। ये ऊपर ही तो बताया हमने, फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स होगा। एंड वाली कंडीशन में तो डोसा और सांभर दोनों ही मिलना चाहिए तभी खाओगे तुम। सर मैं और मैं फोकस कर रहा था सर। ठीक है, अब चलो बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी। 0 एंड 0, इस वाले 0 एंड 0 का क्या बनेगा, फॉल्स, फिर सब तो फॉल्स होगा सर। फॉल्स फॉल्स, फिर उसके बाद ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, क्योंकि एंड वाली कंडीशन थी। एंड में दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू लिखेंगे। तो जो इसका जब हम रन करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसी जगह पे अगर हम और लगा देंगे, अगर हम इस जगह पे ये और लगा देंगे, बिटवाइज और कैसे होता है, एक स्ट्रेट सिंबल होता है, ये एंटर के ऊपर देखना मिल जाएगा तुम लोग को, स्ट्रेट लाइन, ये होती है हमारी एंड सॉरी और की वैल्यू, ठीक। और लिख दिया हमने इधर। अब और के लिए आंसर निकालो, तो देखो 0 0 0 0 ये तो सेम रहेंगे। ये बताओ इधर क्या कह रहेगा, 1
1 है, 101 है। 1110 ये आएगा। गुड मधुर, मधुर ने पहले लिख के दे दिया। ठीक, अब इसकी देखो, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, जैसे 10 की वैल्यू ये थी बाइनरी में, ठीक, 4 की वैल्यू ये थी बाइनरी में। अब ये जो बाइनरी वैल्यू है उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो आउटपुट आ जाएगा हमारा 14। तो हम 14 की चेक कर लेते हैं इंटरनेट पे। चलो 14 इन बाइनरी, ठीक है, 14 इन बाइनरी, बाइनरी ये रहा 14 इन बाइनरी, ये जो ये रहा 1110 है, यही आया हमारा आउटपुट। दो 1110। हेलो हेलो, हाँ जी सर। क्लियर हो गया? हेलो, हाँ जी सर, हो गया। ठीक है। इसमें मतलब ये बिट वाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यूज होता नहीं है वैसे ज्यादातर ये सारे यूज होंगे जितने हैं ये सारे बिट वाइज को छोड़ के। बिट वाइज बहुत ही कम है तुम्हें कहीं यूज करने को मिले, लेकिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बता दे रहे, ये अच्छे से कर लेना ये अभी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिट वाइज में और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड और ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद ये एक्सक्लूसिव रहते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट, ये राइट शिफ्ट और ये लेफ्ट शिफ्ट ये होते हैं। अगर तुम लोग ट्राई करना हो तो इनके बीच में लगा लेना, ट्राई हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इधर पेस्ट करते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर में देखो क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे अगर हम रखते हैं ना a = 5 रखते, हाँ ये तो इसके बीच में ये जो ऑपरेटर लगता है इक्वल, यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट मतलब किसी वैल्यू को असाइन करना उसके अंदर, ठीक है, यही होता है असाइनमेंट का मतलब। तो ये होता है ना असाइन करना कुछ, हाँ सर। ठीक। तो हमने बोला एक के अंदर 5 वैल्यू असाइन कर दो, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो इसके देख लेते हैं कितने सारे और ऑपरेटर होते हैं। इसमें और भी चीजें होती हैं। इक्वल होता है एक हमारा, ठीक, इसमें प्लस इक्वल होता है, प्लस इक्वल, फिर माइनस इक्वल, फिर कहते हैं मल्टीप्लाई इक्वल, तो सारे होते हैं। दिखा दे रहे हैं हम, सारे इधर से ले लेते हैं। नीचे ये रहा, कॉपी, कंट्रोल और पहले कॉपी और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये देखो सबसे पहला हमारा इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डबल मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल डिवाइड और मॉडुलस। ये तो पता ही है ये सब क्या है, प्लस माइनस डबल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये सब तो ऊपर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। हेलो, ठीक, उसके आगे बस इक्वल लग गया तो अब क्या, हेलो हेलो। हाँ, इसके आगे बस इक्वल लग गया, ठीक। तो अब इक्वल देखो अब कैसे वर्क करता है, अब देखते हैं हम लोग। अगर हम ए के अंदर, ठीक है, हमने ए के अंदर ऐसे दे दिया 5 वैल्यू दे दी, या चलो 8 दे दी, ठीक। ये तो हमारा सिंपल ऐसे प्रिंट करेंगे ए को, तो 8 प्रिंट करेगा, ठीक। अब उसके आगे देखो प्लस इक्वल देखते हैं। प्लस इक्वल हमारा वर्क कैसे करता है देखना। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। कंफर्म, हाँ ठीक है। तो जो प्लस इक्वल काम कैसे करता है, अगर हम लिख दें a = a+1 ऐसे लिख दें और फिर प्रिंट कर दें a को, तो क्या होगा, 8 से अब ये 9 वैल्यू हो जाएगी। अब जो रन करेंगे 9 हो गया, a की वैल्यू हो गई। तो क्या करा हमने, a के अंदर बोला हमने कि a को बराबर कर दो a+1 से, मतलब कि a की वैल्यू जो 8 थी उसमें +1 कर दो और a के अंदर सेव कर दो। तो 9 वैल्यू जो बनेगी इससे a+1 से, वो a के अंदर सेव हो जाएगी, इसलिए 9 प्रिंट हो गया था हमारा। इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए बस ये प्लस इक्वल बना था हमारा। तो अब अगर हम इसको अगर ऐसे लिख दें a+=1, तो देखो तो भी यही बनेगा। और हम +=2 कर देंगे तो 2 प्लस हो जाएंगे 8 में। 8 में +=10 कर देंगे तो 10 प्लस हो जाएंगे 8 में, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है। अब इसी के आगे अब बस प्लस इक्वल की जगह माइनस इक्वल कर दो तो 10 माइनस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है।
पावर कर दो तो 8 की पावर चली जाएगी 10। क्लियर? छोटा कर देते हैं तो देखो आंसर क्लियर हो जाएगा तुम लोग अच्छे से। 2 की पावर 2 4। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 1.0, और डबल डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, और मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता तो 0 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया सबको कैसे वर्क कर रहा है ये? हेलो, हेलो, सर एक बार दोबारा बता दो सर। हाँ बताओ। सर जैसे कि अच्छा मतलब आ गया समझ सर। पूछो पूछो, नहीं आया तो पूछो, बताओ। नहीं सर आ गया वो सर। हम जैसे बता। कि हम प्लस ऐसे हम ये नहीं लिखते 8 a प्लस 8 इज इक्वल a प्लस 1 इज इक्वल टू 9 नहीं लिखते, हम सीधा उसको हाँ प्लस इज इक्वल टू कर देते हैं। हाँ, वो ये शॉर्ट फॉर्म है बस उसका। हाँ जी सर। चाहे तुम ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों वर्क करेंगे। ठीक है, दोनों वर्क करेंगे, बस यही है शॉर्ट फॉर्म लिखने का पता होना चाहिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। और स्पेस बार का कोई फर्क नहीं है, ये मत समझना स्पेस बार से फर्क पड़ता है इसमें। हम स्पेस बार इधर इतनी दे देंगे तो भी ये चलेगा, इधर ये कर देंगे अब चलेगा। ठीक, एक स्पेस बार दे देते हैं ताकि क्लियर दिखेगा तुम लोगों को क्या हो रहा है। ठीक है, प्लस इक्वल टू कर दिया, इसी जगह माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई, सारे फिर से ट्राई कर लेना तुम लोग अच्छे से, तो समझ में आ जाएंगे कैसे चलता है। क्लियर? ठीक है सर। ये अगर हम तुमसे बोले कि ऐसे समझ लो, हमने बोला कि 2 वैल्यू हैगी, उसे तुम ऐसा करो कि उसका इवन नंबर, नेक्स्ट इवन नंबर बता दो, तुम क्या करोगे? 2 से और प्लस कर दोगे उसे तो नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा, उसे फिर और दोबारा 2 से प्लस कर दोगे तो और नया इवन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के अभी कोडिंग आप लोग थोड़ी थोड़ी करेंगे अभी आगे जब लूप्स पे आएंगे। ठीक है, अभी ये वापस इतना ही कर देते हैं, प्लस इक्वल टू 1। ठीक, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए सारे के सारे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से सबको कैसे चल रहा है? फिर इसके बाद है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी है। इसमें 2 ही चीजें होती हैं, इज नॉट। ठीक, ऐसा करते हैं, इधर ही से लिख लेते हैं इसको भी। ये रहा हमारा इज और इज नॉट, कॉपी कर लेते हैं इधर से, इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इज और इज नॉट मतलब वर्क कैसे करता है। देखो अगर हमने तुमसे कहा कि मान लो हमने बोला चेयर को देख के हम बोलें कि दिस इज टेबल, हम ऐसा बोलते हैं दिस इज टेबल, तो तुम क्या होगे? फॉल्स कहोगे कि नहीं नहीं है ये। फॉल्स या ट्रू में ही आंसर दोगे इन चीजों का। अगर हम बोलें किसी चीज को, अगर बुक को देख के बोलें दिस इज टैबलेट, दिस इज फोन टैबलेट स्मार्टफोन, तुम कहोगे फॉल्स। या हम बोलेंगे दिस इज बुक तो तुम बोल दोगे हाँ ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आंसर दोगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी प्रूव करता है ये। अगर हमने ऐसे बोला a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और b इक्वल्स टू 6 मान लो बोला, तो अगर हम ऐसे पूछें इससे कि a इज b, तो बताओ ट्रू देगा या फॉल्स देगा? आएगा, हाँ, फोर्स आएंगे, क्या बोला समझ में नहीं आ रहा। हेलो, फोर्स आएंगे सर, फोर्स। हाँ फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो 10 ये बोल रहा है कि a जो है वो b हैगा, मतलब इसी की जगह अगर हम डबल इक्वल टू लगा दें वही चीज हो गई है सेम। ठीक है, और इसकी जगह नॉट इक्वल लगा दो, अरे नॉट इक्वल लगा दो तो ये ट्रू हो जाएगा। और इस नॉट इक्वल की जगह इज नॉट यूज होता है, अंडरस्कोर नॉट, सॉरी इज और स्पेस आता है, इज और स्पेस नॉट, तो वही नॉट इक्वल टू का काम करता है। अगर हम ये इधर ये बोल रहा है जो ए है वो नहीं है बी, ये बोल रहा है ये चीज। ठीक, तो ये सही बोल रहा है तो ट्रू आ गया हमारा आउटपुट। इस बोल रहा है मतलब कि ए जो है वो बी है, ये बोल रहा है ऐसा, तो ये फॉल्स गलत बोल रहा है। ठीक, और वही चीज इधर डबल इक्वल लगा दो तो वही फॉल्स बन गया, और नॉट इक्वल लगा दो तो वही ट्रू बन गया। वही सेम चीजें हैं। ठीक है, इज और इज नॉट समझ में आ गया कैसे वर्क कर रहे हैं ये चीजें? हाँ सर। ए इज नॉट बी। ठीक, दोनों कंडीशन हमने तुम्हें दिखा दी कैसे वर्क कर रही हैं।
अब इसके अंदर देखो ऐसे अगर हम ये लिख दें कि दिस इज, ठीक, और हियर, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, लेकिन ये देखो अलग अलग हैंगी, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके, ये बिल्कुल सेम मांगता है तभी ये देगा, तो देखो फॉल्स और ट्रू वही सेम आउटपुट आएंगे, ठीक। अगर दोनों जगह हेयर लिखेंगे तभी ये ट्रू देगा उस वाली कंडीशन में। ए इज बी वाली में देखो, ए इज बी वाली में ट्रू दे दिया, ठीक है। वही इक्वल टू और डबल इक्वल टू वाला फंडा है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको कैसे वर्क कर रहा है इज और इज नॉट? हाँ सर। ठीक। उसके बाद है हमारा मेंबरशिप। देखो मेंबरशिप कैसे काम करती है, मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे अगर समझ लो, मान लो अगर हम कहें कि अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक, स्कूल में पढ़ते तो आइडेंटिटी मिलती है सबको। हाँ जी सर। तो हम बोलते हैं कि हम उधर के मेंबर हैं, ठीक। तो इधर पे क्या होता है, इन और नॉट इन, ये दो चीजें यूज होती हैं, इन और नॉट इन। मतलब कि या तो तुम उसके पास हो, मतलब अंदर हो, या उधर नहीं हो, ये दो चीजें आउटपुट देता है ये। तो हमने मान लो इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं, इसकी भी इधर से ये रहा, ठीक है। देखो ये रहा हेलो और हेलो, देखो प्रिंट सी इज डीप करा था, इसका ट्रू ही आएगा आंसर। देखो इसको भी इधर रन करके दिखा देते हैं, रन करेंगे, देखो ट्रू आया था आंसर, ठीक। स्ट्रिंग से इसे फर्क नहीं पड़ता। और डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं ये स्ट्रिंग, ये तो बता चुके ना तुम लोग को भी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो स्ट्रिंग, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, स्ट्रिंग चलती है। ये आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए, मेंबरशिप बता रहे थे हम, इसको इधर पेस्ट करते हैं, ठीक है। इन और नॉट इन देखो कैसे वर्क करता है। अगर हम इधर बोलें कि a इक्वल्स टू, अगर बोला दिस इज पीयूष, ऐसे बोला, ठीक है, दिस इज पीयूष, ये लिख दिया। और बी के अंदर लिख दिया हमने सिर्फ पीयूष, ठीक है। हम डबल इन्वर्टेड की है, सिंगल ही लिख दे रहे, ताकि तुम लोग को भी याद रहे कि डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों यूज होते हैं स्ट्रिंग, ठीक। अब इसके अंदर आते हैं, हमने इधर बोला प्रिंट करके कि ए जो है वो अंदर है बी के, ऐसा बोला, तो ये बताओ ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू आएगा। क्या ट्रू आएंगे सर, क्योंकि ट्रू आएगा? पीयूष पीयूष नाम जो है वो बी में भी है सर। रुकना है, देखें मधुर क्या बोल रहे हैं। फॉल्स, बहुत बढ़िया मधुर, फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स क्यों आएगा, हमने देखो उल्टी कंडीशन लिख दी, हमने बोल दिया कि ए अंदर है किसके, बी के। हमने देखो ये लिखा है, अगर लाइन से पढ़ो तो देखो क्या पढ़ोगे, इसको यही पढ़ोगे, ए अंदर है, इन है बी के। देखो ए जो है हम बोल रहे हैं कि बी के अंदर है, तो बी के अंदर तो है ही नहीं ना, ये उल्टा बोल दिया ये हमने, फॉल्स आएगा ये। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि बी इन ए, तो ये ट्रू होगा। मतलब क्या हुआ कि जो बी की वैल्यू है वो अंदर है ए के, तो देखो ए के अंदर है बी की वैल्यू, ये रही, इसलिए ये ट्रू देगा। क्लियर हुआ? हेलो, हाँ सर। समझ में आया ना पक्का? हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया ना कैसे आगे आया ये ट्रू और क्यों नहीं आया पहले ट्रू, ए इन बी में क्यों ट्रू नहीं आया था, समझ में आ गया ना? हाँ सर। क्योंकि हम ये बोल रहे थे इधर पे कि जो ए है वो अंदर है बी के, हमने ऐसा बोला उससे। तुम खुद ही देख के बताओ, क्या ए तुम्हें दिख रहा है बी के अंदर? नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि बी जो है वो ए के अंदर रहेगा उल्टा। तो जब हम वो लिखेंगे कि बी अंदर है ए के, तब ये ट्रू देगा, ठीक। हम ऐसे एक कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, अगर हम ऐसे बोलते हैं इधर स्ट्रिंग दे दें, अगर हमने इधर स्ट्रिंग दे के लिख सकते हैं। हमने बोला कि पी को ढूंढो, हमने बोला कि पी है अंदर ए के, एंटर करेंगे तो देखो ट्रू दे दिया। अगर हम देखो एक्स पूछेंगे तो एक्स नहीं है, तो हमने पूछा एक्स, क्या एक्स अंदर है ए के, फॉल्स, ठीक। तो इस तरीके से एक एक कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं हम, चाहे तो पूरा वेरिएबल भी ढूंढ सकते हैं, ठीक। क्लियर है? हाँ सर। नोट कर लो, ये हो गए हमारे सारे ऑपरेटर्स।
सारे देख लिए, सबको समझ में आ गए सारे ऑपरेटर्स? हाँ जी सर। एक बार ये सारे प्रैक्टिस कर लेना, बिटवाइज चाहे ना करो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बाकी के सारे बहुत अच्छे से आने चाहिए। मतलब इनमें कॉम्बिनेशन बनाओगे अब तुम लोग, देखो कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे हमने ये ऊपर बना के दिखाया था तुम लोग को, ये बनाया था देखो, ये वाला a नॉट इक्वल टू b एंड a इज लेस देन b, देखो दो कंडीशन जोड़ दी एंड से, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन बना के और बीच में एंड और जोड़ दिया। तो ऐसे ही तुम लोग भी बनाओगे, ठीक है? यूजर से इनपुट लेके बनाओगे, नहीं तो। क्लियर? हाँ जी सर। ये मतलब ऐसे दोबारा से तुम लोग पूरा पढ़ोगे अच्छे से, और दोबारा से नए नए एग्जाम्पल इसी में बना के देखना, ठीक है? तो अच्छे से आना चाहिए ऑपरेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज पूरे पाइथन में, ये चीज आनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर? हेलो? हाँ जी सर। ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने? हाँ सर। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो और आगे कंटिन्यू करें अभी कि इतना भी काफी है? काफी है आज के लिए सर। आज के लिए काफी है, ठीक है। ऑपरेटर्स करना अच्छे से, प्रिंट फंक्शन देख लेना, परसेंट बस थोड़ा समझ लेना, परसेंट वर्क कैसे करता है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है परसेंट, लेकिन डॉट फॉर्मेट बहुत अच्छा फंक्शन है हमारा, ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से आना चाहिए डॉट फॉर्मेट में कि कैसे कैसे हम नंबरिंग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कितनी सर एक बार रख सकते हैं। जो आपने आज समझाया है, क्या चीज? जो आपने आज समझाया है, हाँ, स्क्रीन की एक पिक शेयर कर सकते हो? पिक चाहिए? पिक से क्या करोगे? नहीं सर, जैसे आपने सारे ऑपरेटर्स वगैरह सब कुछ समझाया ना, तो एक हाँ, इसकी वीडियो वीडियो शेयर कर दो, नहीं तो सर बस इस पेज स्क्रीन की एक कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अभी अपलोड कर रहे हैं, क्रॉस सिक्योरिटी का यूट्यूब चैनल है, उस पे अभी तुम लोग को मिल जाएगी, ठीक है? ओके सर। ठीक है, प्रिंट फंक्शन, यूजर इनपुट, प्रिंट फंक्शन और ऑपरेटर नाम से मिल जाएगी वीडियो, ठीक है? अभी आज ही अपलोड करेंगे इसको, ओके? ओके सर। बाकी ये फाइल अगर तुम कहो तो ये फाइल हम तुम्हें भेज देंगे तुम लोगों को सबको व्हाट्सएप पे, तो इसको कॉपी करके ये वाली फाइल होगी, ठीक है? ये वाले इस नाम से फाइल होगी तुम लोगों की, ठीक है? हाँ जी सर, इस नाम फाइल से में weekendbatch.ipynb नाम से होगी, ठीक? इसको कॉपी करके स्क्रिप्ट फोल्डर में पेस्ट कर लेना, और जब तुम पाइथन रन करोगे तो तुम्हारे में शो होने लगेगी ये, तो बस क्लिक करोगे तो ये फाइल तुम्हारी ओपन हो जाएगी, तो पूरी तुम अच्छे से पढ़ सकोगे दोबारा से ऊपर से नीचे तक। क्लियर? ठीक है, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है, हम पहले बता दे रहे दोबारा से। स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाओगे जहाँ पे हम लोगों ने CMD करा था, बस उसी फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर। बस फिर अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करो और यूज करो इस फाइल को। ओके सर। हम भेज दे रहे हैं अभी तुम लोग को ये नोटबुक पूरी, और प्लस वीडियो अगर चाहिए हो तो अपलोड करेंगे अभी हम यूट्यूब चैनल पे, तो तुम लोग देख लेना उसमें से अगर देख के दोबारा पढ़ना हो तो, ठीक है? ठीक है। ओके, बाय देन। अगर समझ में आ रहा है ना आपको पूरा? कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर देना, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो, ठीक है? वरना प्रैक्टिस करो ये जितना बताया अभी आगे जब कहे थे हम लूप्स वगैरह पे पहुंचेंगे तब क्वेश्चंस देंगे, तो अच्छे से सॉल्व करना सब लोग, ठीक है? फिर आप रैप अप कर रहे हैं इधर ही क्लास, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ठीक है, कर दें क्लोज, बाय सर बाय।